अम्मी जान, बाबा जान, माफ कर दीजिए मुझे। मैं अपने भाई का ख्याल नहीं रख पाई। खो दिया मैंने उसे। और जब भी मुझे लगता है कि मैं उस तक पहुंचने वाली हूं, वो मेरे हाथ से निकल जाता है। लेकिन मैं जानती हूं वो जहां भी है जिंदा सलामत है। यकीन है मुझे, और यही उम्मीद मुझे हिम्मत देती है। आप परेशान ना होना, मैं ढूंढ लूंगी मर्द को, ढूंढ लूंगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे बाबा का आज चेहलम है। अज़रा, अज़रा मेरी बात सुनो। क्या है? मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। तुम्हें मर्द के बारे में कुछ पता चला? नहीं। मतलब रख लिया उस औरत ने उसे, यानी कि गोद ले लिया होगा। क्योंकि अगर कुछ बुरा हुआ होता तो खबर आ जाती ना अब तक। आप कहना क्या चाह रही हैं? मर्द की शर्ट मैंने खुद वहां अपनी आंखों से देखी थी, और मालूमात के मुताबिक वो औरत एक नफ्सियाती मरीज भी है। इतने सुकून में आप कैसे हो सकती हैं? और मुझसे भी ऐसी उम्मीद आप कैसे कर सकती हैं? क्या हो गया अज़रा? मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह कुछ बुरा नहीं होगा। मर्द मिल जाएगा। वैसे भी अब तो तुम्हारे दिन फिरने वाले हैं। चैलेंज ग्रुप में नौकरी जो मिल गई है तुम्हें, जाहिर है फरीदे साहिबा की सपोर्ट से बढ़कर और क्या हो सकता है। अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट में हो? रेस्टोरेंट या फैक्ट्री में? आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है? हाँ, तुम एक समझदार लड़की हो और कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर है। मैं तो हमेशा से कहती हूँ। ये सब अचानक से कहाँ से आ गया? मतलब आपको अचानक से मेरी इतनी फिक्र कैसे होने लगी आखिर? बहुत अफसोस हुआ। मैंने हमेशा तुम्हारा भला ही चाहा है, और हम कोई दुश्मन तो नहीं है। एक ही खानदान के फर्द हैं। एक ही खानदान? तुम्हारे बाबा के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा था हमने। एक खुशहाल खानदान की तरह थे हम। मैं मानती हूँ कि हमारे दरमियान कुछ इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा वक्त भी गुजरा है। तुम्हारे दिल में जो बुराई है उसे साफ कर दो। मुझे काम से देर हो रही है। अज़रा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ, लेकिन अपनी बेटी जानसू के लिए दरखास्त करना चाहती हूँ। क्या? अब जबकि तुम चैलेंज ग्रुप में नौकरी कर रही हो, तो हमारे आपस के खानदानी इख्तलाफात के बारे में किसी को कुछ मत कहना। क्यों ना कहूँ? जानसू का किसी से वहां पर बहुत खास ताल्लुक बनने वाला है। जैंग, हो सकता है उसने बताया हो तुम्हें इस बारे में। मैं जानती हूँ मुझसे माजी में बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन मर्द को लेके मैं कितनी शर्मिंदा हूँ ये मैं तुम्हें कभी नहीं बता पाऊंगी। और मैं ये नहीं चाहूंगी कि किसी भी वजह से जानसू की खुशियों पर असर पड़े। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, जानसू की खातिर। एक माँ होने के नाते तुमसे कह रही हूँ। माँ होने के नाते मुझसे किसी वादे की उम्मीद मत करिएगा। हमें घर से निकालते वक्त तो आपने कहा था ना कि हर किसी को अपनी फिक्र खुद करनी चाहिए, हर किसी को अपने रास्ते पर खुद चलना चाहिए। फरीदे साहिबा की सपोर्ट क्या मिली? तुम्हारे तो मिजाज ही बदल गए। हाँ बिल्कुल। अब मैं वो अज़रा नहीं रही जिसे आप जानती थी। जिसे आपने लात मार के घर से निकाल दिया था, वो अज़रा मर चुकी है। जाए जाकर मसूद अंकल को अपने मसले बताएं। वो आपको बचने का जरूर कोई ना कोई हल बता देंगे। उम्मीद है ये सब याद रखेंगी आप। तुम पछताओगी अज़रा।